हाय, मेरा नाम है शैलेश और बहुत समय से इच्छा थी कि कुछ ऐसा लिखूं जहां पर बात सीधा दिल से आपके दिल तक पहुंचे, और इसीलिए स्वागत है आपका कुछ दिल ने कहा के पहले वीडियो में। कुछ दिल ने कहा, जहां बातें होती हैं दिल से दिल की। कुछ दिल ने कहा कि पहले वीडियो में आज बात परिवार के बारे में। परिवार जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, और परिवार में अक्सर कुछ ऊंच नीच होती रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार वालों को ही भुला दें, दुनिया की जद्दोजहद में बहुत आगे निकल जाएं। परिवार शब्द में से अगर परी हटा और दुनिया का वार हुआ तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वहीं पर अगर किसी भी मुश्किल की घड़ी में दुनिया का वार हो और परिवार भी हमारे साथ है, तो आप ये बात मान के चलिए कि मुश्किल तो तब भी होगी, लेकिन उस मुश्किल में से हम बाहर आ जाएंगे। वहीं पर वो इंसान जिसके पास में परिवार तो है पर सिर्फ नाम का, रिश्तों में वो मिठास नहीं है और ना ही वो अपनापन। वहीं पर एक इंसान जिसके पास जब वो इस दुनिया में आया था तो परिवार ही नहीं था। उसका परिवार वो था जिन्होंने उसे पाला, जिन्होंने उसे पोसा, जिन्होंने उसका ध्यान रखा। बात पहले इंसान के बारे में, शायद वो इंसान जिसके पास में परिवार है लेकिन परिवार के नाम पर कुछ नहीं, वो इंसान इस दुनिया की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि उसे अब इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके अपने हैं या फिर नहीं। भगवान न करे किसी दिन अगर वो लड़खड़ा गया और ख़ुद को संभाल नहीं पाया तो उसके अपने तो उसे संभालने के लिए वहाँ पर होंगे ही नहीं, क्योंकि वो उस दुनिया की दौड़ में इतना आगे निकल चुका है कि अपनों को तो बहुत पीछे छोड़ आया है। वहीं पर दूसरे वाले इंसान के बारे में अगर बात करें, वो जो इस दुनिया में आया था तो बस ऊपर वाला ही उसका अपना था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग उसे साथ देते गए वो उसके अपने बनते गए। यहाँ पर बात मैं बिना परिवार वालों से उनकी कर रहा हूँ जो अनाथ हैं। इस अनाथ ने कभी भी इन लोगों का, इस अनाथ के लिए किया गया उपकार या फिर इसके लिए किया गया कोई भी जेस्चर कभी नहीं भुलाया। तो ये अनाथ कभी किसी दिन लड़खड़ा जाए तो ये लोग हमेशा इसे संभालने के लिए इसके साथ में होंगे। और हाँ, ये अनाथ भी जिसके पास में परिवार नहीं था वो भी इन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे कि जब मुसीबत होती है या परेशानी होती है तो ही हम भगवान के पास जाते हैं। सोचिए कि आखिरी बार जब कभी परेशानी हुई थी तभी तो मंदिर गए थे। बिना परेशानी के तो आप कब मंदिर गए थे? नहीं। तो भगवान को भी कभी कभी ऐसे ही याद कर लेना चाहिए, ऐसे ही बिना परेशानी के, कि भगवान आप कैसे हैं। और वहीं पर परिवार वालों को भी ऐसे ही याद कर लेना चाहिए। और अभी इस कोविड की सिचुएशन में तो वैसे भी आप लोगों ने अपने परिवार वालों को याद किया होगा, तो अभी भी आपने अभी तक अपने किसी ऐसे को याद नहीं किया है जिसे आप भुला रहे हैं या फिर जिसे आप भूल रहे हैं। तो मेरी बात मानिए, अभी भी समय गुजरा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी फ्री बैठे हैं घर पर। अपना फ़ोन उठाइए, स्क्रॉल करिए नंबर, व्हाट्सएप पर खोल कर देखिए कि किससे आपने भुला दिया है। कॉल करके उसका हालचाल पूछिए बिना किसी स्वार्थ के, और यकीन मानिए जिस दिन आप कभी लड़खड़ाए तो वो आपके लिए, आपको बचाने के लिए ज़रूर वहाँ पर रहेगा। तो बस इस बात से यही कहना चाहता हूँ कि अपनों को ऐसे भी याद कर लेना चाहिए। और जैसे भगवान के पास हम परेशानी के वक्त जाते हैं ना, तो अपनों के पास हमें परेशानी के वक्त ही नहीं जाना चाहिए। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि दिल से दिल की बात यहाँ पर हो रही है। फ़िलहाल कुछ दिल ने कहा मैं बस इतना ही, और अगली बार लौटूंगा एक और थॉट के साथ में। फ़िलहाल आपको छोड़े जा रहा हूँ कुछ पंक्तियों के साथ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। ये पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से है कि परिवार में मेरे सब हैं, प्यारी माँ, समझने वाले पापा, ध्यान रखने वाले दादा दादी, बस कमी है तो दिल की बात कहने की। यानी यहाँ पर सिर्फ दिल की बात कहने की कमी है। माँ के अपने लाडले को गले से लगाने की, पापा के वो डांट कर समझाने की, दादा दादी के खुश होकर खर्ची देने की, एक दूसरे से दिल खोलकर बात करने की, सिर्फ दिल खोलकर बात करने की। कुछ दिल ने कहा, जहाँ बात होती है दिल से दिल की।